हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि जनन विभिन्नता लाती है। और यही चीज आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में भी आ सकती है, सवाल के रूप में, कि जनन किस प्रकार विभिन्नता लाती है। तो जनन क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में, और ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? विभिन्नता का मतलब हमें जानना जरूरी है ताकि हमें चीज आसानी से समझ में आए। तो विभिन्नता का मतलब क्या होता है? तो विभिन्नता का सिंपल मतलब समझिए अंतर। जैसे एग्जांपल, आप और आपके भाई बहन या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं, उनमें और आप में जरूर कोई ना कोई अंतर होगा। यहां तक कि अगर जुड़वा संतानें हैं, उनमें भी कोई ना कोई अंतर देखने को मिलता है। तो वही अंतर को हम क्या बोल रहे हैं? विभिन्नता वर्ड बोल रहे हैं। तो जनन से विभिन्नता आती है, और कैसे आती है ये सब हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 कहता है, डीएनए की प्रतिकृति बनना एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो हमें पता है कि जब भी जनन होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि डीएनए की प्रतिकृति बनती है। क्योंकि डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनेगी तो जनन होना एक तरह से असंभव है। क्योंकि डीएनए में तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, डीएनए में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि नई वाली जो कोशिका बनेगी, जनन से क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती है ना, या नए जीव बनते हैं। तो नई कोशिका या नया जीव, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी, सब कुछ डीएनए में लिखा हुआ है। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी बनती है, और एक कॉपी रह जाती है पुराने वाले जीव में या पुरानी वाली कोशिका में, और एक जो फोटोकॉपी है वो चली जाती है नए वाले जीव में, ताकि नए वाले जीव का रूप, रंग, ढंग, आकार कैसा होगा वो सब डीएनए बता सके। तो सबसे पहला काम क्या होता है? डीएनए का बनना जनन के दौरान। तो जब डीएनए की फोटोकॉपी बनती है ना, तो वो कैसे बनती है? वो बनती है रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा। प्रक्रिया आप समझती हैं, जैसे कि इंग्लिश में आप इसको रिएक्शन बोल सकते हैं। तो केमिकल, रासायनिक मींस केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन केमिकल रिएक्शंस से डीएनए की फोटोकॉपी बनेगी, क्योंकि एक कॉपी तो पहले ही है पुराने वाले जीव में, नए वाले जीव में भेजने के लिए एक फोटोकॉपी का बनना जरूरी है। तो डीएनए की फोटोकॉपी बनना क्या है? एक जैव यानी कि जीवित, यानी कि जिसमें लाइफ है, जिसमें जान है, उसको हम जैव बोलेंगे। जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये सब। तो ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। और डीएनए की फोटोकॉपी पत्थरों में तो होगी नहीं ना, पत्थरों में थोड़ी ना डीएनए होता है। तो डीएनए जिसमें भी होता है वो सब चीजें क्या होती हैं? जैव होती हैं, जीवित होती हैं। तो डीएनए की फोटोकॉपी बनना एक जीवित चीज से जुड़ी हुई रासायनिक प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट कहता है, कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती। इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, खासकर की कौन सी? जैव रासायनिक प्रक्रिया। जैव मतलब जैसे कि मैंने बताया, जिसमें जान है, जिसमें लाइफ है। तो कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती। हमें पता है कि गलतियां इंसानों से होती हैं। तो ऐसे ही कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जो जीवित चीज में हो रही है, वो पूर्ण रूप से ना विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय का मतलब इस पे हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि 100% पूरा का पूरा सही प्रक्रिया होगी। जैसे डीएनए की फोटोकॉपी बन रही है, तो एक तो डीएनए पहले से ही मौजूद है हमारे पास। मान लेते हैं हमारे पास ये डीएनए की एक कॉपी है, ये पहले से ही है। इसकी एक और कॉपी बनानी है। तो इसकी एक और कॉपी जब बनानी है, तो ये 100% श्योर नहीं है कि जो दूसरी कॉपी बनेगी पूरी एग्जैक्टली वैसी बनेगी। देखिए, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो है ये पहली कॉपी है, और ये वाली दूसरी है। तो कितना भी कोशिश कर ली जाए, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। इसीलिए हम जैव रासायनिक प्रक्रिया को पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं मान सकते। यानी कि डीएनए की दूसरी कॉपी एग्जैक्टली पहले वाले जैसे नहीं होगी। तीसरा पॉइंट यही कहता है कि डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी। एक समान का मतलब एक जैसी तो होंगी। जैसे देखिए, ये पहली कॉपी आपको दिख रही है, और ये दूसरी कॉपी आपको दिख रही है। तो पहली और दूसरी एक जैसी तो होंगी, एक समान तो होंगी, लेकिन पूरी समरूप नहीं होंगी। समरूप का मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगी, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा।
यानी कि पहला डीएनए की कॉपी और दूसरे डीएनए की कॉपी में अंतर है। यानी कि पहले डीएनए में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आकार लिखा हुआ था ना, दूसरे में एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखा हुआ है। दूसरे की डीएनए कॉपी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आकार में थोड़ा बहुत क्या पता बदलाव आ गया हो। जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी थी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी नई वाली कोशिका में, इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है। इसलिए देखिए संतति कोशिकाएं, अब संतति कोशिकाएं क्या होती हैं? तो संतति कोशिकाएं क्या होती हैं? देखिए संतति कोशिकाओं को समझाने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। तो ये देखिए इसमें आपको समझ में आएगा कि संतति कोशिकाएं किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये एक कोशिका नजर आ रही होगी, इस कोशिका को हम बोलते हैं जनक कोशिका या जनक जीव। फिर आगे चलकर हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें दो केंद्रक बन रहे हैं। देखिए ये दिख रहा है केंद्रक, ये जो चीज है थोड़ा चौड़ा सा हो रहा है। तो केंद्रक पहले डिवाइड होता है, क्योंकि केंद्रक क्यों डिवाइड हो रहा है, केंद्रक के दो हिस्से क्यों बन रहे हैं, क्योंकि केंद्रक में तो डीएनए है। तो डीएनए की देखिए दो फोटोकॉपी बनेंगी, एक तो इसमें रहेगी पुराने वाले में और एक जो है नए वाले में जाएगी। जैसे कि देखिए डीएनए की एक कॉपी यहां पे है और एक डीएनए की कॉपी यहां पर है। इसके बाद क्या होगा, जब डीएनए की कॉपी बन गई है तो अब आसानी से एक नई कोशिका तैयार हो सकती है। तो पहले ये एक कोशिका थी जनक कोशिका, और अंत में हमने जाके क्या देखा कि इससे एक कोशिका ये तैयार हो गई और एक कोशिका ये तैयार हो गई। तो ये दो कोशिकाएं बन गई। इन्हीं दोनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, संतति कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम संतति कोशिकाएं कहेंगे। और ये एक कोशिका वाला जीव है अमीबा। एक कोशिका वाला जीव कभी नहीं मरता। कैसे नहीं मरता, देखिए पहले ये एक से दो बन गया, तो एक से क्या बन गई, ये दो बन गई और ये दो तो नए हैं। यानी कि ये पुराने वाला कहीं गया नहीं है, ये पुराने वाला नए दो में बदल गया है। अब ये दो आगे चलते रहेंगे, फिर इनसे आगे दो बनेंगे। यानी कि पुराने वाला जो था वो मरा नहीं है, वो इस नए में बदल गया है। इसलिए कहते हैं कि एक कोशिका वाले जीवों की कभी मृत्यु नहीं होती। तो आते हैं अपने इस पॉइंट पे कि संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जैसे कि हमने यहां पे देखा, ये जनक कोशिका है और ये इसकी संतति कोशिका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि संतति कोशिकाएं पूरी एग्जैक्टली एक जैसी नहीं है। तो ये अमीबा ही और ये भी अमीबा ही है, यानी कि समान तो है ये, यानी कि दोनों अमीबा है तो समान है, लेकिन एक दूसरे से एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा। और ये अंतर कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा भी हो जाता है। अगर ये ज्यादा अंतर हो जाएगा फिर अमीबा के लिए सरवाइव करना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हमें जिंदा रहने के लिए हमें मस्तिष्क की आवश्यकता है, इसके अलावा हृदय होना चाहिए हमारे शरीर में, फेफड़े होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। मान लो अगर हमारा शरीर में ज्यादा बदलाव आ गए, यानी कि हृदय ही नहीं है, फेफड़े ही नहीं है, तो हमारा जो वो शरीर होगा, जिसका भी वो शरीर होगा जिसमें ऐसा होगा, उसके लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए बदलाव आने चाहिए, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं कि जो चीजें होनी चाहिए वही गायब हो जाएं। अगर ऐसा बदलाव आ जाएगा फिर तो संतति कोशिकाओं के लिए, संतति जीवों के लिए जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि जनन हुआ, जनन से जनक कोशिका से संतति कोशिका बनी, लेकिन संतति कोशिका जनक कोशिका के एग्जैक्टली सेम नहीं है, यानी कि उसमें विभिन्नताएं हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था, जनन जो है विभिन्नता लाती है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जनन से विभिन्नता किस प्रकार से आती है। आपने आंसर में ये पॉइंट्स लिख देने हैं। और साथ ही में जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार भी है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी आपको फिलअप की फॉर्म में या सत्य असत्य ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है। कि हमने देखा कि जनन जब भी होगा तो विभिन्नताएं होंगी और इसी विभिन्नताओं से जैव विकास भी होता है। अब जैव विकास क्या है? जैव, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैव का मतलब जीवित, जिसमें जान है उसको जैव बोलेंगे। और जीवित चीजों का विकास, विकास तो आप समझते होंगे, जैसे एक मनुष्य जो है धीरे धीरे विकास करता रहता है, कैसे धीरे धीरे वो समझदार बनता रहता है, धीरे धीरे नई नई चीजें सीखता रहता है, तो हम बोलते हैं कि मनुष्य का विकास हो रहा है। तो मनुष्य एक जैविक चीज है ना, क्योंकि उसमें जान है। तो यहाँ पे जैव विकास का मतलब ये है, देखिए कि जब धरती पे स्टार्टिंग में लाइफ आई
जीवित चीजें बनी तो वो पहले बहुत ही नॉर्मल सी हुआ करती थी। उनके हाथ पैर ये सब नहीं हुआ करते थे, ना इतना दिमाग हुआ करता था कि उनका वो ज्यादा कुछ सोच सके। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि इससे जो नई चीज बनी है उसमें बदलाव है, इससे जो नई बनेगी उसमें भी बदलाव आएंगे, इससे जो नई बनेगी उसमें बदलाव आएंगे, और बदलाव आते 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 धीरे धीरे जो नई कोशिकाएं बनेंगी, नए जीव बनेंगे, वो थोड़े एडवांस हो जाएंगे, थोड़े मॉडर्न हो जाएंगे। तो इसी को बोला गया है कि विकास हो जाएगा ना, कि पहले मान लो सिर्फ एक कोशिका वाले जीव धरती पे आए थे, लेकिन धीरे 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 अब इंसान जैसी चीज भी धरती पे पैदा होने लग गई है। तो इंसान जैसी चीज डायरेक्टली नहीं बनी है, पहले सिर्फ एक कोशिका वाले जीव होते थे, फिर धीरे धीरे उनमें विभिन्नता आई, एडवांसमेंट आई, एडवांस होते गए, जैव विकास होता गया और इंसान आपको धरती पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जनन में होने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का कारण भी बनती है।